सारा लाइसेंस कांग्रेस भाजपा सरकार में निरस्त कर दीजिए ना। 1977 सुन लीजिए। मुसलमान भाई आ गया, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहते हो? बिल्कुल तत्काल प्रभाव से। और खाएंगे मांस और बताएंगे माता का। ले वो कह रहे हैं खाएंगे मांस बताएंगे माता। जो गलत करे गौ माता के साथ उसको फांसी दे लटकाया जाए। राष्ट्र माता कभी नहीं घोषित होगी। ये कह रहे हैं। कहते ही क्या बहुत छोटी सी है। भक्त है गाय माता, अंड भक्त है, अंड भक्त। राष्ट्रीय मान्यता गौ माता को देना ही दो। पहले गाय खाना बंद करो। गाय कौन खा रहा है? वो भी तो कह रहे हैं गाय हमारी माता है। अरे गाय माता अपनी माँ को जाए काट के खा ले। तो राष्ट्रीय मान्यता क्यों नहीं दी जा रही? हम तो बार बार कह रहे हैं, जब मुसलमान कह रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वक्त आपके साथ। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग लगातार उठ रही है और ये मांग मुसलमानों की तरफ से उठाई जा रही है। लेकिन एक चेहरा और है इस देश के शंकराचार्य, जो लगातार इस मांग को लेकर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। अब लेकिन स्थिति ये बनती हुई नजर आ रही है कि वही शंकराचार्य जब लोगों से मिलने के लिए, उनका समर्थन मांगने के लिए तमाम जिलों में जा रहे हैं तो हालात ऐसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि शंकराचार्य को सड़क के किनारे रात बितानी पड़ रही है। आरोप ये लग रहा है कि जिस स्कूल में शंकराचार्य रुकना चाहते थे, जहां शंकराचार्य रुकना चाहते थे, उस संचालक को FIR तक की धमकी दे दी जाती है। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे लखनऊ के लोगों से कि इनकी क्या राय है। क्या लगता है गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर पाएंगे? ये तो सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, जो कई दशक से राष्ट्रमाता की बात करती रही है। अब सवाल ये है कि दूसरे से राष्ट्र माता का मांग तो करती रही है, लेकिन जब इसकी पारी स्वयं आ गई है तो ये कहती है कि वो तो हमारी माँ है, उसको राष्ट्रमाता घोषित करने की क्या जरूरत है। जब दूसरे की सरकार थी तो राज्य माता घोषित करने का डिमांड हो रहा था। जब इनकी सरकार है तो ये कह रहे हैं कि साहब वो राज्य वो तो मेरी माता है, उसे राज्य माता का को। अब ये भारतीय जनता पार्टी है। क्या लगता है घोषित कर पाएंगे? नहीं, अब तो मुसलमान भी कह रहे हैं, शंकराचार्य भी कह रहे हैं, तो कौन बचा अब? सबसे बड़ी बात है कि ये खुद शंकराचार्य है। ये सबसे बड़े संत है। ये राम भी है, रहीम भी है, खुदा भी है, सनातन भी है, ईसाई भी है, पंजाबी भी है। ये सब कुछ अकेले हैं। लेकिन और न गाय सुरक्षित है, न गंगा स्वच्छ है, न संतों का सम्मान हो पा रहा है, न शंकराचार्य का सम्मान हो पा रहा है। फिर भी संत भाजपा खुद असुरक्षित है। तो जो व्यक्ति खुद सरकार में बैठ करके असुरक्षित है, वो देश का सुरक्षा क्या कर सकता है? सवाल तो इस बात का है कि भाजपा असुरक्षित है। भाजपा के कल नेताओं के को कोई खतरा नहीं था। जब सरकार बन गई तब पुलिस का आधा 2/3 सिस्टम इस समय भाजपा नेताओं की सुरक्षा में लगा हुआ है। थाना में पुलिस नहीं है, लेकिन एक विधायक के पास बड़ा पुलिस है। ये इसकी व्यवस्था है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आज जब मुसलमान भी कह रहे हैं गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो, शंकराचार्य भी कह रहे हैं, तो किस बात की दिक्कत है? मतलब इतनी बड़ी गुंडई हो गई है कि भारत में अब जीने के लिए जो है राष्ट्रमाता करो, राष्ट्रपिता करो, सब राष्ट्र करो, तब जिंदगी जियोगे। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, किसी संविधान में नहीं है। चला जाए कोई जूता चप्पल उनके चित्र पे मार दे, अपनी माँ की कोख से जन्म लिया हो जाके मार दे, राष्ट्र माता कभी नहीं घोषित होगी। इतनी बड़ी गुंडई वाले कह रहे हैं कि राष्ट्रमाता कभी नहीं होगी। कभी नहीं होगी। कभी नहीं होगी। क्यों होगी? भारत में जो जिएगा शान से जिएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शान से जिएगा। तो भाजपा वाले पहले काहे कहते थे कि राष्ट्रमाता घोषित नहीं कहता था। कोई नहीं कहता। आप पत्रकार लोग कहते हैं। किसी को कुछ नहीं कहते, किसी को जिंदगी सरकार नहीं थी तो उसके पहले कुछ नहीं कहते। किसी को जिंदगी जीने के लिए उसको भाजपा वाले की जब सरकार नहीं थी नहीं कहती। बड़ी गुंडई हो गई भाजपा वालों की जब सरकार कोई जिंदगी भाजपा वालों की जब सरकार नहीं थी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए नहीं कहते थे। संत विनोबा भावे आमरण अनशन पर बैठे थे, जो गांधी जी के सामने सत्याग्रह करने वाले थे, और इंदिरा से कहा था। अब जब तक इंदिरा ने जा करके पैरों पर गिर करके उन्होंने कहा कैबिनेट में विधेयक ला करके कानून पास करेंगे कि पूरे देश में गौवध बंद हो,
तब उन्होंने अनशन छोड़ा था। आज ये कहते हैं ठाकुर इतना सूखो हगो हगीब चाहे हो दो हगीब। ये तो चापलूसी वाले बात है। अब कह रहे हैं कि नहीं होने देंगे। इनकी ये कह रहे हैं। कहते ही क्या बहुत छोटी सी है, जनता एक भारी आंधी है और ये पार्टी एक बेना है। कोई लगता है घोषित हो पाएंगी कि नहीं गाय माता? कोई भी पार्टी हो, पार्टी एक बेना से हवा डुलाओ, एक आंधी आएगी तो बेना की कोई वक्त नहीं रहती। राष्ट्र माता घोषित कर पाएंगे कि नहीं? राष्ट्र माता घोषित करने के लिए 100 बेर बाध्य होंगे। करेंगे तो रहेंगे, नहीं करेंगे तो जाएंगे। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं नहीं होने देंगे। जाएंगे, नहीं होने देंगे तो जाएंगे। ये मुद्दा बहुत पेचीदा है। हाँ, बाबा कह दिए नहीं करेंगे गाय को राष्ट्रमाता घोषित तो चले जाएंगे। अरे राष्ट्र पशु है एक, परेशान न होइए। पशु नहीं, बाबा कहे पशु कहने वाले पशु बुद्धि हैं। राष्ट्र पशु एक घोषित है पहले से। अरे पशु कहने वाले पशु बुद्धि आप क्यों नहीं समझते? और भारत में जिंदगी जीने के लिए किसी को माता बनाना, किसी को ये बनाना, किसी को बनाना। बताइए, योगी जी की बात को मानते हैं भाजपा वाले कि नहीं? योगी जी हमारे सर्वोपरि हैं। वो कहे कि पशु न कहिए, काहे कह रहे हैं? वो जो कहेंगे हम मानेंगे। तो पशु कहने के लिए मना किए, काहे कर रहे हैं? वो लागू आज कर दे, हम सब मानने को तैयार। ये कह रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं राष्ट्रीय पशु गौ माता को, और बाबा कहते हैं पशु कहने वाले पशु बुद्धि है वाले। देखो बहुत दिन तक ये झूठा सनातन का नाटक ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जुमलेबाजी चाहे जिस पार्टी की, हम किसी पार्टी के पक्षपाती नहीं है। मैं देशभक्त हूँ और धर्म पर सच्ची चर्चा करता हूँ। देशभक्त और धर्म के लिए अपना जीवन भी बलिदान करता हूँ। इसके लिए नहीं, पार्टी अनेक है तो देश एक है। लखनऊ एक है तो मोहल्ले तो अनेक है, लेकिन लखनऊ तो एक ही है। तो पार्टी अनेक होते, देश तो एक ही है। मोदी भी कहते हैं देश हित सर्वोपरि, राजनाथ भी कहते हैं देश हित सर्वोपरि। तो मैं भी कहता हूँ देश हित के लिए आओ, सच कहकर जनता का विश्वास प्राप्त करो। जुमलेबाजी नहीं अमित शाह की चलेगी। जुमलेबाजी नहीं चलेगी। ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। इनको अगर कोई अपमानित करेगा तो बाबा की गोली टांग में छेद करेगी। तो ये जो कह रहे हैं मान लीजिए ना। इसी तरह से हमारी जो गाय माता है, अगर कोई छेड़ेगा, आप राष्ट्रीय पशु कह रहे थे, हम गाय माता की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय पशु किसको कह रहे थे आप? पशु घोषित है पहले से। राष्ट्रीय पशु पहले से घोषित है। हमारा जो बाघ है वो राष्ट्रीय पशु पहले से घोषित है। हमारी गाय माता की तरफ कोई अगर देख लेगा छुरी चाकू गणासा लेके, तो गाय माता तो बाद में, पहले उसका नरसंहार होगा। लेकिन यही तो सवाल उठ रहा है, इतना प्यार है, इतना सम्मान है गौ माता के लिए, अब तो मुसलमान भी प्यार सम्मान करने के लिए तो कर दीजिए राष्ट्रमाता घोषित। किस बात की दिक्कत है यार? खाने वाले कब प्यार करेंगे? आप ऐसी बात कर रहे हो पत्रकार होके। खाने वाले प्यार करेंगे? माँ से कोई प्यार नहीं करता है। अरे माँ से प्यार करते हैं ना, तो अपनी माँ को काट के खा जाए। वो भी तो कह रहे हैं गाय हमारी माता है। अरे गाय माता अपनी माँ को जाए काट के खा ले। ए मुसलमान भाई आ गया, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहते हो? बिल्कुल तत्काल प्रभाव से अरशद मदनी मौलाना साहब ने और शंकराचार्य ने, दोनों राम अली की जोड़ी जो है अब तैयार हो चुकी है। और राष्ट्रीय मान्यता गौ माता को हम कहते हैं राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्रीय माँ का दर्जा दीजिए। हम भी गौ माता को माँ मानते, क्यों नहीं दिया जा रहा? इस पर बाध्यता वाले कह रहे हैं नहीं घोषित होंगी राष्ट्रीय माता। देखिए ऐसा है, अब कुछ चीजें नहीं कही जा सकती हैं। ये शंकराचार्य जी और जो है अरशद मदनी मौलाना साहब जिस दिन जंतर मंतर पे वही गंगा जमुना तहजीब दिखाई पड़ी, एक तरफ साधु संत एक तरफ मौलवी मौलाना, उसी दिन मान्यता मिल जाएगी। सड़क पे उतर जाएंगे। कौन से बड़ी बात है, गौ हमारी माता है क्या? इन्हीं की तोरो माता कह रहे हैं आपके सामने गाय हमारी माता है, सड़क पे उतरेंगे इसके लिए। ये जितने डुप्लीकेट शंकराचार्य, डुप्लीकेट ये जो है मौलवी, ये भी नकली हैं। ये डुप्लीकेट हैं। जितने खाएंगे मांस और बताएंगे माता का। ले कह रहे हैं खाएंगे मांस बताएंगे माता। अच्छा एक चीज हम बता दो, जब हम कहते हैं राष्ट्रीय गौ माता को मान्यता मिल जाएगी तो फिर जो गौ माता पर ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो गलत करे गौ माता के साथ उसको फांसी दे लटकाया जाए। तो चाहे कानून बनाएंगे, जरा पूछिए। कह रहे हैं कि जो गौ माता का अपमान करे, जो गौ माता के साथ गलत करे उसको फांसी पे लटका दीजिए। इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको? बताइए, महात्मा गांधी जी हैं, पूज्य महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता उनको बोलते हैं कि नहीं? राष्ट्रपिता बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं
किसी की माँ दूध पिलाई हो तो उनके चित्र पे जाके एक चप्पल मार दे। गाय की तरह कोई देख ले तो उसका पैर काट दो। यही कह दीजिए, योगी जी भी कह दे। ये विधा होनी चाहिए, को राष्ट्रमाता योगी विधा होनी चाहिए हर जगह जो है। हाँ बिल्कुल इस चीज का अब अरशद मदनी मौलाना साहब और शंकराचार्य जी और तमाम मौलाना और तमाम साधु संत इसका धरना प्रदर्शन हो गया। राष्ट्रीय मान्यता गौ माता को देना ही दो। पहले गाय खाना बंद करो। गाय कौन खा रहा है? जो गाय खा रहे हैं उनकी टांग काटी जाएगी। कौन खा रहे हैं? अब सारा इंतजाम होगा। कौन खा रहे हैं? बहुत लोग खा रहे हैं। हाँ। इनसे पूछो, विश्वकर्मा जी जो हैं भाजपा के बहुत सीनियर नेता है, मेरे बड़े भाई हैं, इनसे पूछे उनको गोली कब मारी जाएगी। अब सुनिए, सतीश सबरवाल ये मालिक हैं, गाय के जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, सब सुने रहे ना। अरे सुने रहे ना, मेरी बात सुनो भैया, सारा लाइसेंस कांग्रेस भाजपा सरकार में निरस्त कर दीजिए ना। 1977 सुन लीजिए। हर चीज के लिए हर चीज के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। भाजपा सरकार आई, सफाया कर दीजिए। बहुत सफाया किया और ये भी सफाया होने जा रहा है। ये भी सफाया। तो राष्ट्रीय मान्यता क्यों नहीं दी जा रही? हम तो बार बार कह रहे हैं, जब मुसलमान कह रहा है तो। और तो सुनिए, सुनील कपूर, मदन एक्ट, सुनील सूद, ओपी अरोड़ा, कमल वर्मा, नितिन शर्मा, ये सब तो भैया हैं तो हिंदुए के ठेकेदार। गोली मारेंगे, पूछो उनके पैर में। और संगीत सोम एक भी लाइसेंस नहीं है। संगीत सोम इनके पास एक लाइसेंस नहीं है। संगीत सोम के पास भी नहीं है। संगीत सोम के पास नहीं है। लाइसेंस नहीं है। नहीं है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ संगीत सोम के पास लाइसेंस नहीं है। अरे थोड़ी कुछ नहीं समझ। कबीर किसका है? अरे भैया मेरे उनका लाइसेंस है ही नहीं। कबीर किसका? ये सब आप लोग अफवाह बनाते हैं। अफवाह की बात नहीं है। भाजपा वाले आप दिखा दीजिए, मुख्यमंत्री कहीं है कि 12 साल के बाद गाय आप काट सकते हैं। वो कह रहे हैं भाजपा के ही मुख्यमंत्री कहे 12 साल के बाद गाय काटिए। मैं आपको बोले है ना। कौन वाले अभी बता दीजिए। अब इन्हीं को बताइए पहले। वो AI वाले बोले हैं, जैसे बोले थे कि मछली खाए हैं, जैसे बोले कि वो कौन तिवारी है, वो मनोज तिवारी मछली भात खा रहे हैं, वैसे बोले हैं कि 12 साल के बाद वो गाय काट के खाओ। AI वाले हैं ये सब। एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और राष्ट्रमाता गाय, तो या तो राष्ट्रपिता का दर्जा वापस लो या तो पहले राष्ट्रपिता का दर्जा वापस। किसने मिला दी? ये मूर्खों की भाषा कैसे ने मिला दी? गांधी जी की माता भी थी, गांधी जी की भी गाय माता थी। बताओ, माता थी तो गांधी जी राष्ट्रपिता नहीं हुए। फिर ये गद्दारी है इतिहास के साथ और देश के साथ। फिर राष्ट्रपिता का दर्जा वापस बताओ, ये सब हटाइए। गाय माता जो दिल्ली में परसों होटल में जब आग लगी है, उसमें मुस्लिम का ही परिवार ने पूरे अपने दुकान के गद्दे लगाए थे उसने कूदने के लिए, सबके लिए। उस पे कब बात होगी? हिंदू के संगठन के ठेकेदार कब बात करेंगे? 22 लोग मरे थे, उसमें कई लोग को बचाया गया है। मुस्लिम के ही परिवार का एक दुकानदार ने अपनी पूरी दुकान की गद्दा तकिया लगाए हैं रोड पे डाल के, तब ऊपर से छलांग लगा के कूदे गए, जिसमें से विदेशी भी थे और अपने हिंदुस्तान के भी थे। ये हम नहीं कहेंगे कि नहीं हिंदू है मुस्लिम थे, उसमें विदेशी भी बहुत मारे गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, गाय को मैं राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? माँ को कभी भी जो है कोई ये नहीं दिखावा करा जाता है राजनीति में। तो गौ माता का सम्मान कैसे होगा? गौ माता का हम माँ मानते हैं, उनका दूध पीते हैं। एक माँ को माँ मानने वाला क्या उसको दुभाव करेगा एक माँ के साथ में? कोई भी पूरा भारत में पता नहीं कौन सी बुद्धि लगा रहे हैं लोग बाग। शंकराचार्य के बाद बुद्धि नहीं सुनो, है। वो गौ माता राष्ट्रमाता कह रहे हैं, बुद्धि नहीं है उनके पास। मेरी बात सुनो, ये जो मुसलमान खड़े होकर यहाँ पे बोल रहे हैं वो अपनी बहनों के सगे नहीं होते, अपनी माँ के सगे नहीं होते। वो आज गौ माता के लिए खड़े होंगे? वो कभी नहीं खड़े होंगे। खाली बेकार हैं और 4 पैसों के लिए आते हैं, उल्टी बातें करते हैं। ये क्षत्रियों की जुबान है। गौ माता माता है हमारी, उनके लिए जान देंगे, सम्मान है उनके लिए। और राष्ट्रमाता घोषित नहीं होने देंगे। माँ को क्या राजनीति में रहे, राष्ट्रमाता घोषित नहीं होंगे गौ माता को। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो क्या करेंगे? घोषित करने में इनको कष्ट हो रहा है, घोषित कर देना चाहिए। जब एकदम से कह रहे हैं गाँव हमारा माता है तो इसको घोषित कर देना चाहिए। बीजेपी के कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव आने वाला है। हिंदू मुस्लिम ये लोग सदियों से किए हैं। जब जब बीजेपी आती है हिंदू मुस्लिम केवल लड़ाती है। भाजपा वाले कह रहे हैं गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं होने देंगे।
अच्छी बात है, क्यों घोषित होने देंगे? जब उन्हीं के स्लाटर हाउस ज़्यादातर चलते हैं तो कौन चाहेगा कि उसका नुकसान हो? आप बताइए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, गोरक्षक पीठ के पीठाधीश भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री हैं, तब भी उत्तर प्रदेश से बीफ का व्यापार जो है, भाजपा वाले इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा वाले क्यों मानेंगे भैया, जब उनको लाभ हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, जब भारत देश के नागरिक अपने अपने उसमें बटे हुए हैं, अपने लाभ में या अपने समाज के लिए बटे हुए हैं, जो देश हित में बात नहीं करेगा, जो गाय के हित में बात नहीं करेगा, जो गरीबों के हित में बात नहीं करेगा, किसानों के हित में बात नहीं करेगा, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के हित में बात करेगा, तो कहाँ होगा? अब बताइए। ये सब जितने हैं एक तरह से अंधभक्त हो गए हैं। जब देश में कुछ नहीं बचेगा, जब एकदम से लाचारी भुखमरी आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, तब इन लोगों की आंख खुलेगी। ऐसे आंख नहीं खुलेगी। अभी आंख नहीं खुलेगी। अभी आंख नहीं खुलेगी। कुछ नहीं समझ में आएगा। अभी नहीं समझ में आएगा। ये आंख तब खुलेगी जब सब कुछ गंवा के होश में आए, तो क्या फायदा? तो वो हाल है भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों का। और सबसे बड़ी बात है कि समाज के लोगों में इतनी बुद्धि नहीं है कि कौन सा गलत काम हो रहा, कौन सा सही हो रहा। अरे गलत काम का विरोध करिए, सही काम का जो है प्रशंसा करिए, लेकिन यहाँ तो गलत काम का भी प्रशंसा में बदलने का लोग काम कर रहे हैं कि चाहे जो भी हो। गाय कट रही है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, गोरक्षक पीठ के पीठाधीश हैं, तब भी उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा बीफ का व्यापार हो रहा। कौन जिम्मेदार है? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। इस पे क्यों नहीं जवाब देते हैं? ज्यादा बीफ का व्यापार उत्तर प्रदेश से हो रहा है, फिर भी भाजपा वाले कह रहे हैं गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं होने देंगे। कहीं पे पूरे उत्तर प्रदेश में एक गाय नहीं कट रही, चाहे लीगल बुचड़ खाना हो चाहे अनलीगल तो चल ही नहीं रहे, सब बंद हो गए। आप कहीं पे एक वीडियो दिखा दीजिए कि यहाँ से जो है बीफ जा रहा है। मुस्लिम भाई आ गया, गाय को राष्ट्रमाता घोषित होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। भाजपा वाले कह रहे नहीं। ये डरे लोग हैं, ये चंदाखोर लोग हैं, उनको चंदा चाहिए उससे। किससे? गाय जो स्लाटर हाउस चलाते हैं, मुसलमान तो सीना पे कहिए तो लिख के चलेगा। काट करके खाने में चंदा भी मैं नहीं खाता हूँ। और सुन लीजिए, ये गौतमूत पिए, मैं गौ को पियेंगे, बिल्कुल पियेंगे, सारे पियेंगे। ये देखिए ये खाली बताएंगे क्योंकि नफरत की आग फैलाने का काम करेंगे। क्या कर रहे? मुंह ये पिलवा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, वहाँ दूध सुनिए, आप गोबर भी खा लेंगे तो उससे क्या है? मैं गोबर भी खाऊंगा क्योंकि गौ माता है, गोबर भी खाऊंगा, लेकिन ये चले। आपने कहा गोबर? बिल्कुल। मेरी माँ की लैट्रिन थोड़ी खाएंगे, माँ उसका सम्मान करेंगे, माँ को बेचेंगे नहीं, माँ को काटेंगे नहीं, माँ को कटवाएंगे नहीं, माँ को बेचेंगे नहीं। ये लोग बेचने वाले लोग हैं, ये स्लाटर हाउस चलाने वाले, ये लोग बात करेंगे माता की। ये गोबर वाले, ये अच्छा बताइए, आप अपनी माँ से प्यार करेंगे, उनका लैट्रिन खा के उनका सम्मान रखेंगे। आप चलिए, सम्मान नहीं करते ये लोग। पार्टी गोबर भक्त लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी पे मैं पंचगव्य भी बनवाऊंगा और ये जो है चले प्रसाद पाए। नहीं, गाय को माँ मानते हैं? मैं गाय को माँ मानता हूँ। माँ का गोबर खाने की बात कौन करता है? अरे मैं बता रहा हूँ, गौमूत्र जो है हम लोग पीते हैं प्रसाद के रूप में, ये पिए। अगर मार रहे माँ नहीं। अरे यार, ये अंड भक्त जी का दूध पियेंगे ना? अरे ना मार। एक मिनट रुक जा। पंडित, गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। और जिस मुसलमान भाई ही कह रहे हैं भाजपा वाले, पहले गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, पर जिस माँ ने पैदा किया उसको आश्रम पहुँचाता है। बताओ। अरे बता तो गए, ये सब चिल्लाते रहेंगे लेकिन कहीं पे जो है प्यार से जवाब देंगे। आप हमको ये बताइए, गाय का सम्मान कहाँ होता है? काय भाग रहे हैं? बात सुन लीजिए ना। भाग नहीं रहा हूँ। सुनिए, 142 मैट्रिक टन गौ माता का मांस पार हो रहा है। कहाँ है आपकी आस्था? और बंगाल का मुख्यमंत्री कह रहा है मतलब 15 साल के बाद आप काट सकते हैं, मतलब जवान में माता बुढ़ागी तो काट डालो। अब उसका जवाब क्यों नहीं, उसका इस्तीफा मांग रहे हैं आप लोग? बताइए। मैं अगर बोल देंगे तो इस्तीफा भी मांगूंगा और अगर गलत करेंगे बोले नहीं। कहीं नहीं बोले। अरे कहीं नहीं बोले। भक्त है, गाय माता अंड भक्त है, अंड भक्त। ये मूत खा पियेंगे, गाय गोबर खाएंगे, मगर सच नहीं मानेंगे। ये बताओ, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी गौ माता जब राष्ट्रमाता है तो हमको दिक्कत होगी नहीं। अब तो योगी जी बोले ना गाय को राष्ट्रमाता।
कब बोले? उन्होंने कहा उनको उसमें मतलब राजनीति में वो ऑलरेडी है। राजनीति में लाने की बात नहीं हो रही है, सम्मान देने की बात। सम्मान है भाई, आपको पता है गौ माता सुरक्षित है, गाय सुरक्षित है, आज गाय सुरक्षित है। हम तो शंकराचार्य क्यों कह रहे हैं कि असुरक्षित है? कौन शंकराचार्य? कोई पद है उनके पास? शंकराचार्य को भी नहीं। बिल्कुल। ये क्या जो 3 शंकराचार्य हैं हमारे, उनके साथ चौथा शंकराचार्य बैठने का हिम्मत है क्या? तो मोदी जी काहे पूजा करते हैं? ऑन बाइक पे मोदी जी काहे पूजा करते हैं? चारों शंकराचार्य सुनो ना, मोदी जी काहे पूजा करते हैं? जंतर मंतर पे चारों मोदी जी काहे पूजा करते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ? मोदी जी तो पत्थरों की भी पूजा करते हैं। मोदी जी तो पत्थरों की भगवान मानते हैं। बिल्कुल। अगर मैं आपको भगवान मान रहा हूँ, जब वो शंकराचार्य को शंकराचार्य मान रहे हैं तो तुमको क्या दिक्कत? हमको दिक्कत ये है जब आप 3 शंकराचार्य जी के साथ रहते हैं नहीं है और 3 शंकराचार्य को बदनाम करना चाहते हैं, तो ये कैसे शंकराचार्य हो जाएगा? जब आप शंकराचार्य जो हमारे मान्य हमारे इतने बड़े बड़े शंकराचार्य जिनको पद मिला बकायदा उनका, तो मतलब इन शंकराचार्य वालों की बात नहीं मानोगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये शंकराचार्य जो है वो गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये तमाम लखनऊ के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरीके से शंकराचार्य लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए, और जिस तरीके से लगातार मुस्लिम भाइयों की तरफ से ये मांग उठ रही है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ।